हेलो एवरीवन। 2020 में बहुत कुछ गलत होने के बाद कुछ तो सही हो रहा है हमारी कंट्री में। मैं बात कर रहा हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जिसकी हमारे देश को बहुत सख्त ज़रूरत थी। क्लास 10th के बाद किसी भी एक बच्चे के पास 3 स्ट्रीम्स होती थी। इन्हीं में से किसी एक स्ट्रीम को चूज़ करके वो आगे बढ़ता था, PCM, PCB या कॉमर्स। यहाँ सब्जेक्ट्स बंडल्स की तरह से दिए जाते थे। अगर उससे PCM तो दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। PCB दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है। कॉमर्स मीन्स कॉमर्स का पूरा सेक्शन उसे पढ़ना है। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट है फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में, केमिस्ट्री के साथ वो अकाउंटेंसी पढ़ना चाहता है, अपनी लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग वैरायटी ऑफ ऑप्शंस चूज़ करना चाहता है, अपने सब्जेक्ट्स अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहता है, तो वो कर सकता है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। चलो बात करते हैं हम इस बारे में। अब 10+2 को चेंज कर दिया गया है 5+3+3+4 में। मीन्स जब बच्चा जन्म से लेके 0 to 3 years का हो जाएगा तब तक उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स की होगी। उसकी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से इशू कर दी जाएंगी, जिसको पेरेंट्स को फॉलो करना होगा। बच्चे के स्टार्टिंग के एजुकेशन के 5 years होंगे, PG, नर्सरी, KG, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, जिसमें उसे पढ़ना समझना, नंबर्स की नॉलेज, लैंग्वेज की नॉलेज उसे हो जानी चाहिए। उसके बाद 3rd, 4th एंड 5th दैट मीन्स 5+3 दैट मीन्स 3rd, 4th एंड 5th क्लास, जिसमें ये बच्चे की प्रिपरेटरी स्टेज होगी, जिसमें वो खेल कूद के साथ चीज़ें समझेगा, जिसमें वो बड़े मज़े से एकदम खेल कूद के साथ चीज़ें समझेगा। यहाँ पर बच्चे को अपनी मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझाई जाएंगी या सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बच्चे की नेक्स्ट 3 क्लासेस होंगी, क्लास 6, क्लास 7th एंड क्लास 8th। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर कोडिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। कोडिंग हर बच्चे को सिखाई जाएगी। कोडिंग जो अब तक हम ग्रेजुएशन में ही समझते थे, वो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगी। सोचो कितना बड़ा चेंजेस है ये, कितना बड़ा चेंज है ये। प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा मिलेगा, छोटे छोटे इंटर्नशिप होंगे। इस एज में सारे सब्जेक्ट्स के साथ बच्चे को इंटरेक्ट कराया जाएगा। बैग का लोड फिर भी कम होगा। हमारे टाइम पे तो बैग का लोड ही इतना होता था कि हमसे ज़्यादा बैग भारी होता था। कोर कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान होगा, कोर कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा काम भी किया जाएगा। बैगलेस पीरियड्स होंगे। वोकेशनल एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। वोकेशनल एजुकेशन मीन्स बच्चे को गार्डनिंग, फार्मिंग, इस तरह की भी चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पर पूरे साल में 10 बैगलेस पीरियड्स होंगे, जिसमें बच्चा बैग नहीं लेकर जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर फार्मर, प्लम्बर, ये सारे ये जो भी पोस्ट होती हैं, तो उन लोगों को भी सेम रेस्पेक्ट मिलती है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के साथ साथ। तो जैसे हमारी कंट्री में हम बोल देते हैं अगर पढ़ेगा नहीं तो क्या बनेगा, किसान बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो हर एक पोस्ट की अपनी एक रेपुटेशन होती है, अपनी एक रेस्पेक्ट होती है। इसकी नॉलेज बच्चे को होगी, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है मेकओवर ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड। अब तक क्या होता था, हमारे रिपोर्ट कार्ड किस तरह से दिए जाते हैं। 100 में से इस सब्जेक्ट में 90 मार्क्स आ गए, 100 में से इसमें 95, इसमें 80 मार्क्स आ गए। अरे बोला भी तो किस तरह से जाता था, अरे शर्मा जी के बच्चे के देखे 95% इस मांगा, वर्मा जी के तो बच्चे ने तो टॉप कर दिया। हाँ, टॉप ही मार दिया बिल्कुल। लेकिन चाहे उसके जिस सब्जेक्ट्स में 95% इस मार्क्स आए हैं, उसमें उसने ट्रांसफॉर्मर के बारे में लिखा है और उस ट्रांसफॉर्मर के बारे में रट्टा मार के पूरा रट डाला, उसने 4-4 पेज रट डाले, लिख डाले, उसमें 95% बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर कर दिया। लेकिन उसके बारे में उसे प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। प्रैक्टिकल तो अब इस पॉलिसी में प्रैक्टिकल्स को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। हम बच्चा अपने मार्क्स अपने आप खुद एवेल्युएट करेगा। टीचर्स तो करेंगे ही करेंगे, टीचर्स तो मार्क्स देंगे, उसके बाद अब बच्चा भी अपने आप को मार्क्स देगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, क्योंकि हमें एक स्टेज पर जाकर हमें अपने डिसीजंस खुद से लेने होते हैं। क्यों ना इसकी आदत किसी भी बच्चे को पहले से डलवा दी जाए। तो ये बहुत क्रिएटिव एंड बहुत माइंड ब्लोइंग स्टेप है जो इस पॉलिसी में है। और इसके बाद मैं जिसे इस पॉलिसी का मास्टर स्ट्रोक कहूँगा, मीन्स दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, वो है डिजिटलाइजेशन। सीरियसली दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी। आई मीन ये बहुत ही अलग है, ये होना भी चाहिए। सारी चीज़ों का डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। एक टीचर हर जगह नहीं पहुंच सकता है, एक एक्सपर्ट हर जगह नहीं पहुंच सकता है। एक गांव में, एक कस्बे में, उस लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन पहुंचाने के लिए ई कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मींस ई बुक्स अवेलेबल होंगी, जिसे देखकर बच्चा वहीं की वहीं कहीं भी बैठ कर पढ़ सकता है। और कोरोना के टाइम पर तो हम इसका देख ही रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी। और उसके बाद है लोक विद्या। लोक विद्या मीन्स हमें किसी भी तरह से बच्चे को हमें अपनी कल्चर एंड हेरिटेज से जोड़े रखना है। कल्चर एंड हेरिटेज हम अपने बच्चे को क्या दे सकते हैं, अपनी कल्चर के बारे में क्या नॉलेज दे सकते हैं। जैसे योगा,
ये हमारा इंडिया ने ही तो सब कुछ स्टार्ट किया ही होगा। हैंडलूम हो गया, फार्मिंग हो गया, खादी हो गया, ये हमारा कल्चर है। और हम अपने कल्चर को किस तरह से जोड़ सकते हैं, तो ये लोक विद्या में आएगा। यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँगा तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो कल्चर एंड हेरिटेज का बहुत 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 अच्छी तरह से प्रोवाइड करती है अपने बच्चों को, जिससे वो अपनी कल्चर के साथ, अपने हेरिटेज के साथ जुड़े रहें। अब इसके बाद हमारे आती है 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास। यहाँ पर बच्चा एकदम फ्री होगा, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकता है। अगर वो फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है। अगर वो डिबेटिंग पढ़ना चाहता है बिल्कुल पढ़ सकता है। अगर वो डांसिंग को अपना सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में से डांसिंग को, सिंगिंग को अपना सब्जेक्ट बनाना चाहता है तो बिल्कुल बना सकता है। यहाँ वो एकदम फ्री होगा। साइंस के साथ आर्ट्स पढ़ सकता है, फिजिक्स के साथ अकाउंट्स पढ़ सकता है। यहाँ एक तरह से स्ट्रीम्स के बॉर्डर ही खत्म हो गए। स्ट्रीम्स जिस तरह से पहले लिए जाते थे, दैट मीन PCM, PCB और कॉमर्स हम चूज़ करने के लिए स्कूल्स हमसे बोलते थे, अब ये सारे बॉर्डर्स ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, ये क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे का जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो उस पर काम कर सकता है, उस पर वो ज़्यादा फोकस कर सकता है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बच्चा अपने पैशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। भाई उसको अपना पसंद है, फिजिक्स पसंद है, पॉलिटिकल साइंस पसंद है, तो वो दोनों सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। रट्टा मारने वाला कल्चर खत्म होगा। अब तक होता क्या था, रट्टा मारा और बिल्कुल रट के और वैसे के वैसे आंसर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया एग्जाम में और रट्टा मार के बिल्कुल 90%, 95% मार्क्स लिए। सिलेबस कम होगा, बच्चे का सिलेबस बिल्कुल कम होना चाहिए। पेपर ऑप्शनल भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। अब यहाँ पर ये भी बात चल रही है कि बोर्ड एग्जाम भी 2 बार कराया जाएगा। एक बार बच्चे का अगर छूट जाए तो वो दूसरी बार दे पाए, किसी भी मजबूरी में अगर एक बार छूट जाता है तो वो दूसरी बार में दे पाएगा। अब तक होता क्या था कि मार्च में हमारे बोर्ड के पेपर्स होते थे, उसके साथ साथ फरवरी में हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे, उसी के तो मार्क्स हमें मिलते थे। लेकिन अब थ्रू आउट द ईयर हम पूरी साल में छोटे छोटे पेपर्स होंगे, छोटे छोटे एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम होंगे। तो हमारा एग्ज़ाम्स जो हैं वो एक तरह से फ़न, बिल्कुल मज़े में देंगे हम एग्ज़ाम्स। तो ये बहुत अच्छा चेंज है ये भी। आगे बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई स्टार्ट की लेकिन उसे 1 साल बाद ड्रॉप आउट करना पड़ा, तो उसकी 1 साल की अपनी पढ़ाई वेस्ट हो गई। अगर उसे फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो फिर से उसे फर्स्ट ईयर करना होगा। बट अब ऐसा नहीं है। अब उसका फर्स्ट ईयर के बाद उसका क्रेडिट पॉइंट्स बन जाएंगे। क्रेडिट पॉइंट्स उसके डिजिटल स्टोर, अपना जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो भी होगा उसमें स्टोर हो जाएंगे। और अगर वो आगे अपनी पढ़ाई कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो वो सेकेंड ईयर से कर सकता है। बिल्कुल बाई चांस ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर उसने बीटेक में पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसका बीटेक की पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, वो सोच रहा है दूसरी डिग्री लेता हूँ मैं, तो उसके जो क्रेडिट पॉइंट्स होंगे वो दूसरी डिग्री में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वहीं से वहीं दूसरी डिग्री में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और फिर वहाँ से उसकी पढ़ाई सेकेंड ईयर से आगे पढ़ सकता है वो। अब ऐसा होता है कि अगर फर्स्ट ईयर के बाद वो कॉलेज ड्रॉप आउट करता है अपना तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर के बाद ड्रॉप आउट करता है तो डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री और फोर्थ ईयर के बाद यहाँ फोर्थ ईयर कैसे आ गया भाई, ग्रेजुएशन की डिग्री तो सर 3 साल की होती है। तो बेटा आप यहाँ पे एक और चीज़ ऐड की गई है, रिसर्च डिग्री। रिसर्च डिग्री मीन्स अगर तुम 4 साल की कोई भी ग्रेजुएशन करते हो तो फोर्थ ईयर जो होगा वो रिसर्च वर्क के लिए होगा, तो उसमें तुम्हें रिसर्च की डिग्री मिलेगी। अगर कई सारे बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उन्हें सिर्फ रिसर्च की डिग्री नहीं चाहिए होती है, उन्हें सिर्फ डिग्री ही इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ से वो 3 साल की डिग्री करके निकल जाएंगे, अपना लगा देंगे अपना जो भी मार्कशीट वगैरह किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। लेकिन अगर उसे रिसर्च की डिग्री करनी है तो वो 3+1, दैट मीन्स फोर्थ ईयर विल बी ऑफ रिसर्च। हमारे इंडिया में बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे UGC, AICTE, NCTE। अब इन सबको कंबाइन करके एक ही रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाएगा HTCI। और गवर्नमेंट का यहाँ पर एक टारगेट है कि 2040 में ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस हों वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसमें 3000 अबव स्टूडेंट्स हैं उसको रिसर्च इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया जाएगा। 2030 तक का गवर्नमेंट का टारगेट है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हो ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ग्रॉस डेवलपमेंट रेशियो की बहुत अच्छी तरह से बात की गई है। ग्रॉस डेवलपमेंट रेशियो 50% तक ले जाने की बात कही गई है। 50% मीन्स इस टाइम पर जो हमारा ग्रॉस डेवलपमेंट रेशियो है वो अबाउट 25% है। अगर मैं बात करता हूँ 100 स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री नर्सरी KG क्लास से पढ़ना जो स्टार्ट किया है उसमें से अबाउट
50% मीन्स अबाउट 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट हो पाते हैं। अब उसको गवर्नमेंट 50% पर ले जाना चाहती है, मीन्स 100 में से 50 स्टूडेंट्स जो होंगे उसको वो ग्रेजुएट होंगे। अब सारी बात करनी है इस पॉलिसी में, जो लास्ट में बोला गया है वो फीस के बारे में बोला गया है। हर इंस्टीट्यूट नॉट फॉर प्रॉफिट पर वर्क करेगा, बिल्कुल इसका जो कैप रहेगा वो गवर्नमेंट का कैप रहेगा, एक लिमिट रहेगी, उससे ज़्यादा कोई भी इंस्टीट्यूट फीस चार्ज नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है ऑन पेपर्स। आई विश ये ग्राउंड लेवल पर भी उतना अच्छा काम करे, और जिस तरह से ये पेपर पर जितनी स्ट्रॉन्ग है उतना ही स्ट्रॉन्गली ये ग्राउंड लेवल पर आए। तो जितनी भी जो भी पॉलिसी थी मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत सिंपल वे में मैंने तुमको समझा दिया सबको। आई विश मैं समझा पाया हूँगा तुम सबको। सो प्लीज़, थैंक यू एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।